ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा की 7 अप्रैल 2025 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, सबसे अच्छा दैवी गुण शांत रहना है, अधिक आवाज़ में नहीं आना, मीठा बोलना है। तुम बच्चे अभी टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसलिए अधिक आवाज़ में नहीं आओ। आज का प्रश्न है, किस मुख्य धारणा के आधार से दैवी गुण स्वतः ही आते जाएंगे? उत्तर, मुख्य है पवित्रता की धारणा। देवताएं पवित्र है, इसलिए उनमें दैवी गुण है। इस दुनिया में कोई में भी दैवी गुण नहीं हो सकते। कलयुग में रावण राज्य में दैवी गुण कहाँ से आए? तुम रॉयल बच्चे अभी दैवी गुण धारण कर रहे हो। गीत है, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। अभी बच्चे समझते हैं कि बिगड़ी को बनाने वाला एक ही है। भक्ति मार्ग में अनेकों के पास जाते हैं, कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते, बिगड़ी को बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला एक ही है। सद्गति दाता, गाइड, लिबरेटर। अब गायन है, परंतु अनेक मनुष्य, अनेक धर्म, अनेक मठ, पंथ, शास्त्र होने के कारण अनेक रास्ते ढूंढते रहते हैं। सुख और शांति के लिए सत्संगों में जाते हैं ना। जो नहीं जाते हैं वह मायावी मस्ती में मस्त रहते हैं वो भी मस्त है, लेकिन माया की मस्ती में है। यह तुम बच्चे जानते हो, अभी कलयुग का अंत है। मनुष्य ये नहीं जानते कि सतयुग कब होगा, अभी क्या है। ये तो कोई बच्चा भी समझ सकता है। नई दुनिया में सुख और पुरानी दुनिया में दुख जरूर होता है। इस पुरानी दुनिया में अनेक मनुष्य है, अनेक धर्म है। तुम कोई को भी समझा सकते हो, ये है कलयुग। सतयुग पास्ट हो गया, वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई भी धर्म नहीं था। तो बाबा ने बहुत बार समझाया है, फिर भी समझाते हैं। जो आए हैं उनको नई दुनिया और पुरानी दुनिया का फ़र्क दिखाना चाहिए। भल वह क्या भी कहे, कोई 10,000 वर्ष आयु कहते हैं, कोई 30,000 वर्ष आयु कहते हैं। कलयुग की अनेक मतें हैं। अब उनके पास तो है शास्त्र की मत, अनेक शास्त्र है, अनेक मतें हैं। मनुष्यों की मत है ना, शास्त्र भी लिखते हैं तो मनुष्य ही है ना, वो लिखने वाला भी मनुष्य ही है। देवताएं कोई शास्त्र नहीं लिखते, अंडरलाइन, देवताएं कोई शास्त्र नहीं लिखते। सतयुग में देवी देवता धर्म होता है, उन्हों को मनुष्य भी नहीं कहा जा सकता। तो जब कोई मित्र संबंधी आदि मिलते हैं ना, तो उनको बैठ ये सुनाना चाहिए। विचार की बात है, नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं, पुरानी दुनिया में कितनी वृद्धि होती है। सतयुग में सिर्फ एक देवी देवता धर्म था, मनुष्य भी थोड़े थे। दैवी गुण होते हैं देवताओं में, मनुष्यों में नहीं होते हैं। तब तो मनुष्य जाकर देवताओं के आगे नमन करते, नमस्ते करते हैं। देवताओं की महिमा गाते हैं, जानते हैं वह है स्वर्गवासी। देवताएं स्वर्गवासी है और हम नरकवासी, कलयुगवासी है। मनुष्य में दैवी गुण हो न सके। कोई कहे फलाने में बहुत अच्छे दैवी गुण हैं, बोलो नहीं, दैवी गुण होते ही हैं देवताओं में, क्योंकि वह पवित्र है। यहाँ पवित्र न होने के कारण कोई में भी दैवी गुण हो न सके, क्योंकि आसुरी रावण राज्य है ना। नए झाड़ में दैवी गुण वाले देवताएं रहते हैं, फिर झाड़ पुराना होता। रावण राज्य में दैवी गुण वाले हो न सके। सतयुग में आदि सनातन देवी देवताओं का प्रवृत्ति मार्ग था, प्रवृत्ति मार्ग वालों की ही महिमा गाई है। सतयुग में हम पवित्र देवी देवता थे, संन्यास मार्ग सतयुग में नहीं था। कितनी पॉइंट्स मिलती है, परंतु सभी पॉइंट्स किसकी बुद्धि में नहीं रहती, कुछ न कुछ भूल भी जाती है ना। तो फेल होते हैं, दैवी गुण धारण नहीं करते हैं। एक ही दैवी गुण अच्छा है, कौन सा? हाँ, शांति। जास्ती कोई से नहीं बोलना, और यदि बोलना ही पड़ता है तो मीठा बोलना। बहुत
थोड़ा बोलना चाहिए, क्योंकि तुम बच्चों को टॉकी से मूवी से सैलेस में जाना है अपने घर। तो टॉकी को बहुत कम करना चाहिए, आवाज़ को कम करना चाहिए। जो बहुत थोड़ा धीरे से बोलते हैं ना तो समझते ही रॉयल घर का आदमी है। मुख से इनके सदैव रत्न ही निकलते हैं। सन्यासी अथवा कोई भी हो तो उनको नई और पुरानी दुनिया का कॉन्ट्रास्ट भी बताना चाहिए। सतयुग में दैवी गुण वाले देवताएं थे, यह है प्रवृत्ति मार्ग। वह प्रवृत्ति मार्ग था, देवताओं का प्रवृत्ति मार्ग है। तुम सन्यासियों का धर्म अलग है, फिर भी यह तो समझते हो ना, नई सृष्टि सतो प्रधान होती है, अभी तमो प्रधान है। आत्मा तमो प्रधान होती है तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता है। अभी है पतित दुनिया, सबको पतित कहेंगे, वो है पावन सतो प्रधान दुनिया। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया होती है। इस समय सभी मनुष्य आत्माएं नास्तिक है, इसलिए ही हंगामे है। क्यों हंगामे है? नास्तिक है। धनी को न जानने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। रचयिता और रचना को जानने वाले को आस्तिक कहा जाता है। संन्यास धर्म वाले तो नई दुनिया को जानते ही नहीं, तो वह आते ही नहीं। बाबा ने समझाया, अभी तुम आत्माएं तमो प्रधान बनी हैं, फिर सभी आत्माओं को सतो प्रधान बनाने कौन आते हैं? बाप ही आते हैं। सतो प्रधान बाप ही बना सकते हैं। सतो प्रधान दुनिया में थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में रहते हैं। ब्रह्म तत्व है जहाँ हम आत्माएं निवास करती हैं, उनको कहा जाता है ब्रह्मांड। आत्मा तो अविनाशी है, यह अविनाशी नाटक है जिसमें सभी आत्माओं का पार्ट है। नाटक कब शुरू हुआ ये कभी कोई बता न सके, यह अनादि ड्रामा है ना। बाप को सिर्फ पुरानी दुनिया को नई बनाने आना पड़ता है। ऐसे नहीं बाप नई सृष्टि रचते हैं, जब पतित होते हैं तभी पुकारते हैं। सतयुग में कोई पुकारते नहीं, है ही पावन दुनिया। रावण पतित बनाता है, परमपिता परमात्मा आकर पावन बनाते हैं। आधा आधा जरूर कहेंगे, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा है। ज्ञान से दिन होता है, वह अज्ञान है नहीं। भक्ति मार्ग को अंधियारा मार्ग कहा जाता है। देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते फिर अंधियारे में आते हैं। बाबा कहते, इसलिए इस सीढ़ी में दिखाया है मनुष्य कैसे सतो रजो तमो में आते हैं। अभी सबकी जर्जरीभूत अवस्था है। बाबा आते हैं ट्रांसफ़र करने, अर्थात मनुष्य को देवता बनाने। जब देवता थे तो आसुरी गुण वाले मनुष्य नहीं थे। अभी इस आसुरी गुण वालों को फिर दैवी गुण वाला कौन बनाए? अभी तो अनेक धर्म अनेक मनुष्य हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग में एक धर्म है तो दुख की कोई बात नहीं। शास्त्रों में बहुत दंत कथाएँ हैं जो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए। बाबा कहते हैं, बच्चे यह सब भक्ति मार्ग है। उनकी दंत कथाएँ हैं जो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए। उनसे मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। मुझे तो स्वयं एक ही बार आकर सबकी सद्गति करनी है। परमात्मा को खुद इस धरती पर आना ही पड़ता है। और अभी आकर के कितने साल हो गए? 89 ईयर्स तो हो ही गए ना। तो बाबा कहते, ऐसे कोई वापस जा नहीं सकता है। बहुत धैर्य से बैठ समझाना चाहिए, कहीं हंगामा भी न हो। उनको भी समझना है, जो उनकी मान्यताएं हैं उनको भी देखना है। उन लोगों को तो अपना अहंकार बहुत रहता है। बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत सारी डिग्रियां, सरस्वती वगैरह ये वो बहुत सारी बड़ी बड़ी डिग्रियां ली होती है ना, तो फिर अहंकार आ जाता है। साधु संतों के साथ फॉलोअर्स भी रहते हैं, झट कह देंगे इनको भी ब्रह्मा कुमारियों का जादू लगा है। सयाने मनुष्य जो होंगे वह कहेंगे, यह विचार करने योग्य बातें हैं। मेले प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के आते हैं ना। प्रदर्शनी आदि में कोई भी आए तो उसे बड़े धैर्य से समझाना चाहिए। जैसे बाबा धीरे से समझा रहे हैं, बहुत ज़ोर से भी नहीं बोलना चाहिए। वो बोलेगा, उसके प्रश्न जो है वो पूछेगा उल्टा सुल्टा, लेकिन बाबा कहते हैं आप बहुत शांति में उससे बात करो। प्रदर्शनी में तो बहुत इकट्ठे हो जाते, फिर कह देना चाहिए आप कुछ टाइम देकर एकांत में आकर समझेंगे तो आपको रचयिता और रचना का राज समझाएंगे। रचना के आदि मध्य अंत का राज ज्ञान रचयिता बाप ही समझाते, बाकी तो सब नेति नेति करके जाते, कोई भी मनुष्य जान न सके।
ज्ञान से सद्गति हो जाती है, फिर ज्ञान की दरकार नहीं होती। यह नॉलेज सिवाय बाप के और कोई भी समझा न सके। समझाने वाला कोई बुजुर्ग होगा तो मनुष्य समझेंगे हाँ ये अनुभवी है, और ये समझा रहे हैं तो हाँ इनको अनुभव है, इसलिए जरूर सत्संग आदि किया होगा। कोई बच्चे समझाएंगे तो कहेंगे ये क्या जाने, छोटा बच्चा कोई समझाएगा तो हाँ बड़ों को लगेगा ये क्या जानेगा। हाँ तो ऐसे ऐसे को बुजुर्ग का असर पड़ता है। बाबा एक ही बार आकर ये नॉलेज समझाते, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। माताएं बैठ उनको समझाएंगे ना तो वो खुश हो जाएगी, क्योंकि माताओं को अनुभव होता है। बोलो, ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान का कलश हम माताओं को दिया है, जो फिर हम औरों को देते हैं। बहुत ही नम्रता से बोलना चाहिए। शिव ही ज्ञान का सागर है जो हमको ज्ञान सुनाते। कहते हैं मैं तुम माताओं के द्वारा ही मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खोलता हूँ और कोई खोल न सके। हम अभी परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं, हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परमात्मा है। तुम सब भक्ति के सागर हो। भक्ति की अथॉरिटी हो न कि ज्ञान की। ज्ञान की अथॉरिटी एक मैं ही हूँ, महिमा भी एक की ही करते हैं। वही ऊंचते ऊंच है, हम उनको ही मानते हैं। वह हमको ब्रह्मा तन में आकर के पढ़ाते हैं, इसलिए नाम क्या है? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारिया। ऐसे बहुत मीठे रूप से बैठ समझाओ। बल कितना भी पढ़ा हुआ हो ना, ढेर प्रश्न करता हो, पहले पहले तो बाप पर निश्चय कराना है। हाँ, शिव बाबा समझ में आएगा तो फिर उनकी बातें सारी समझ में आ जाएगी। पहले तुम यह समझो रचता बाप है या नहीं। सभी का रचयिता एक ही शिव बाबा है, वही ज्ञान का सागर है। बाप, टीचर, सतगुरु। पहले तो यह निश्चय बुद्धि हो कि रचता बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते, वही हमको समझाते हैं। वह तो ज़रूर राइट ही समझाएंगे, फिर कोई प्रश्न उठ न सके। बाबा आते हैं संगम युग पर, सिर्फ कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, पाप भस्म हो जाएंगे। हमारा काम ही है पतितों को पावन बनाने का। अभी तमो प्रधान दुनिया है, पतित पावन बाप के बिगड़ कोई को जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती है। सभी गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं गंगा स्नान करने? हाँ, अपने को क्या समझते फिर? हम पतित हैं। मैं तो कहता नहीं कि गंगा स्नान करो, बाबा ने कभी कहा है गंगा में जाकर स्नान करो। मैं कहता हूँ माँ में कम याद करो। परमात्मा की याद का स्नान ही आत्मा को पवित्र बनाएगा, स्वच्छ शुद्ध बनाएगा, साफ करेगा। मैं तुम सभी आशिकों का माशिक हूँ। सभी एक माशिक को याद करते हैं। रचना का क्रिएटर एक ही बाप है। वह कहते हैं देही अभिमानी बन मुझे याद करो, तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। यह योग बाप अभी ही सिखलाते, जबकि पुरानी दुनिया बदल रही है, विनाश सामने खड़ा है। अभी हम देवता बन रहे हैं। बाबा कितना सहज बताते, बाप के सामने भल सुनते हैं, परंतु एक रस हो करके नहीं सुनते। बुद्धि और तरफ भागती रहती है। भक्ति में भी ऐसे होता है, सारा दिन तो वेस्ट जाता है, बाकी तो टाइम जो मुकर्रर करते हैं ना, उसमें बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है। जो मॉर्निंग का समय होता है या इवनिंग का समय होता है पूजा अर्चा का या मेडिटेशन करने का हमारा, तभी भी बुद्धि भागती रहती है। सबका ऐसा हाल होता है, माया है ना। कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठ ध्यान में चले जाते थे, ये भी टाइम वेस्ट हुआ, कमाई तो नहीं हुई ना। बाबा तो कहते याद में रहो, जिससे विकर्म विनाश हो। ध्यान में जाने से बुद्धि में बाप की याद नहीं ठहरती है। इन सब बातों में बहुत घोटाला है। तुमको तो आंखें बंद नहीं करनी है। कोई कोई याद के लिए बैठते हैं तो आंखें बंद करते। बाबा कहते याद खुली आंखों से हमें करना है ना, ये राजयोग है ना, आंखें खुली हो। आंखें खोलने से डरना नहीं चाहिए। बुद्धि में माशूक की याद हो, आंखें बंद करके बैठना ये भी कायदा नहीं है। बाबा कहते याद में बैठो, ऐसे थोड़ी कहते आंखें बंद करो।
आंख बंद कर कांध नीचे कर बैठेंगे तो बाबा कैसे देखेंगे? आंखें कभी बंद नहीं करनी चाहिए। आंखें बंद हो जाती है तो कुछ दाल में काला होगा। आंख नहीं मिला रहे हैं टीचर के साथ तो कुछ न कुछ गड़बड़ किया है। और कोई को याद करते होंगे, बाबा तो कहते हैं और कोई मित्र संबंधी आदि को याद किया तो तुम सच्चे आशिक नहीं ठहरे। सच्चा आशिक बनेंगे तभी ऊंच पद पाएंगे। मेहनत सारी याद में है, देह अभिमान में बाप को ही भूलते हैं, फिर धक्के खाते रहते हैं। और बहुत मीठा भी बनना चाहिए, वातावरण भी मीठा हो, कोई आवाज़ नहीं, कोई भी आए तो देखे बाप कितनी मीठी बातें करते हैं। बहुत साइलेंस होनी चाहिए, कुछ भी लड़ना झगड़ना नहीं तो जैसे बाप टीचर गुरु तीनों की निंदा कराते वह फिर पद भी बहुत कम पाएंगे। बच्चों को अब समझ तो मिली है ना, बाप कहते हैं हम तुमको पढ़ाते हैं ऊंच पद पाने के लिए। पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है, खुद भी समझ सकते हैं हम तो कोई को नहीं सुनाते हैं तो क्या पद पाएंगे? प्रजा नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे फिर? हाँ, प्रजा बनाएंगे ना, बनानी तो पड़ेगी। योग नहीं, ज्ञान नहीं तो फिर जरूर पढ़े हुए के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। जो पढ़े हैं अच्छी तरह से उनकी सेवा करनी पड़ेगी उनके सामने। अपने को देखना चाहिए, इस समय नापास हुए, कम पद पाया तो कल्प कल्पांतर कम पद हो जाएगा। तो बाबा कहते देखो कैसे किसको समझाना है, वो भी बाबा समझाते। जितना थोड़ा और आहिस्ता बोलेंगे उतना अच्छा है। बाबा सर्विस करने वालों की महिमा करते, बहुत अच्छी सर्विस करते तो बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। सर्विस से दिल पर चढ़ेंगे ना, याद की यात्रा भी जरूर चाहिए, तभी सतो प्रधान बनेंगे। सज़ा जास्ती खाएंगे तो पद कम हो जाएगा। पाप भस्म नहीं होते हैं तो सज़ा बहुत खानी पड़ती है, पद भी कम हो जाता है। उसको घाटा कहा जाता है। यह भी व्यापार है ना, घाटे में नहीं जाना चाहिए। दैवी गुण धारण करने हैं, ऊंच बनना चाहिए। बाबा उन्नति के लिए किस्म किस्म की बातें सुनाते। अब जो करेगा सो पाएगा। तुमको परिसरी बनना है, गुण भी ऐसे धारण करने हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी से भी बाबा कहते किसी से भी बात करनी है तो नम्रता के साथ बात करो, धीरे से बात। बोलचाल भी बहुत मीठा मीठा, साइलेंस का वातावरण हो, कोई भी आवाज़ न हो, तब सर्विस की सफलता होगी। सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक को याद करना है। याद में कभी आंखें बंद करके कांध नीचे करके नहीं बैठना है, देही अभिमानी होकर रहना है। वरदान, सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। जैसे बाबा का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते हैं, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है। इसे साथ में रखने व यूज़ करने में कोई भी खतरा नहीं है। यह है खतरा? हाँ, ये भंडारा खुला होगा तो चोरी नहीं होगा, देखो, और बंद करेंगे तो ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना बंद करेंगे तो बाबा कहते हाँ, माया रूपी चोर आ जाएंगे। फिर बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। इसलिए रोज अपने मिले हुए खजानों को देखो और स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करो तो अखंड महादानी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, सुने हुए को मनन करो और मनन करने से फिर शक्तिशाली बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सेवा और स्थिति, बाप और आप, ये कंबाइंड स्थिति, कंबाइंड सेवा करो तो सदा फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करेंगे। सदा बाबा के साथ भी है और साथी भी है, ये डबल अनुभव हो। स्व के लगन में सदा साथ का अनुभव करो और सेवा में सदा साथी का अनुभव करो। ओम शांति।